फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले रामपुर के शहजाद के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। आईएसआई का एजेंट शहजाद, जो इसके बारे में हुआ है बड़ा खुलासा। शहजाद को लेकर यूपी एटीएस ने किया है खुलासा। पाक हाई कमीशन में दानिश से मिलकर वीजा दिलाया करता था शहजाद। आईएसआई एजेंट शहजाद के बारे में हुआ है बड़ा खुलासा। शहजाद के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात दानिश आईएसआई एजेंट्स के इशारे पर शहजाद और उसके साथियों को वीजा दिलवाने का काम करता था। यूपी एटीएस को शक है कि शहजाद पाकिस्तानी एजेंट से मिलने वाली रकम को भारत में जासूसी करने वाले लोगों को मुहैया कराने के साथ ही अलगाववादी और विध्वंसकारी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए जुटा रहा था। शहजाद के मोबाइल की फोरेंसिक जांच में एजेंट से मिलने वाली रकम का ब्यौरा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो एटीएस लगी हुई है शहजाद को मिलने वाली रकम का ब्यौरा जुटाने में। पाकिस्तान से मिलने वाली रकम को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया करता था इस शख्स। पाक हाई कमीशन में दानिश से मिलकर लोगों को वीजा दिलवाने में मदद करता था। आईएसआई एजेंट शहजाद के बारे में यह बड़ा खुलासा हुआ है। राजीव ओझा मेरे सहयोगी साहब जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। राजीव, बड़ा खुलासा हुआ है कि आईएसआई का जो एजेंट था वो वीजा दिलाने में भी मदद करता था, और क्या कुछ ताजा जानकारी सामने आई है इस मामले में? जी, शहजाद के बारे में जो एसटीएस को पूछताछ और जानकारी मिली है उसमें बहुत सी चौंकाने वाली जानकारियां हैं। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क था और इसने आईएसआई एजेंट्स को भारत में बहुत लंबे समय से मदद कर रहा था। मतलब आईएसआई के कहने पर ये उसके एजेंट्स को पैसा मुहैया कराता था, क्योंकि इसका जो कारोबार था वो अवैध रूप से भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच से आता जाता था और कॉस्मेटिक्स का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का और मसालों का इस तरह कारोबार करता था। उसके आड़ में ये आईएसआई के लिए गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करता था और साझा करता था। बाद में ये आईएसआई के जो भारत में एजेंट सक्रिय है उनको फाइनेंशियल मदद भी करता रहा। तो जब भी आईएसआई के एजेंट्स इसको कहते थे तो ये अपने स्तर से उसको फाइनेंशियल मदद मुहैया कराता था। इसे आईएसआई के जरिए फंडिंग की जा रही थी। और इसका जो भारत में पाकिस्तानी दूतावास है उसके जो अधिकारी थे उसके साथ भी इसका कनेक्शन सामने आया है और इसकी वजह से इसकी जांच का दायरा काफ़ी व्यापक हो गया है। एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद से लखनऊ में ही यही इसे पेश किया था न्यायालय में, और जहां से रिमांड ली गई थी इसके, और रिमांड में पूछताछ के दौरान सारी जानकारियां मिल रही हैं। और देश भर की जितनी भी एजेंसियां हैं वो सभी शहजाद से मिल रही जानकारियों के आधार पर अपनी आगे की जाँच कर रही है। सभी एजेंसियों की सूचनाएं साझा की जा रही हैं। जी राजीव, एजेंसियों के साथ सूचनाएं साझा की जा रही है, इससे तमाम कुछ जानकारी अब तक मिल गई होगी। क्या कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं अभी तक इसके जरिए? जी बिल्कुल, कई सूचनाएं एटीएस को मिली हैं और इसके अन्य भी कनेक्शंस का पता चला है। इसका जो नेटवर्क था उत्तर प्रदेश में और मुरादाबाद से लेकर रामपुर में, बरेली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है। बहुत से लोग इसमें एटीएस के रडार पर हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है और पुख्ता सबूत मिलते ही एटीएस उन्हें फिर गिरफ्तार करेगी और इससे फिर इस जांच का दायरा और बढ़ेगा और पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा कि कौन कौन सी सूचनाएं पाकिस्तान के साथ साझा की गई हैं। अभी जो एटीएस की सबसे बड़ी चुनौती है यही है तो ये जानने का प्रयास कर रही है कि इन एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान को कौन कौन सी खुफिया सूचनाएं दी गई हैं, जी, ताकि उनकी जानकारी मिलने के बाद आगे रोकथाम की कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो है वो फंडिंग का नेटवर्क है, टेरर फंडिंग का नेटवर्क जो है वो पता करना है, उसे ध्वस्त करना है। राजीव, चले फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो लगातार एक के बाद एक जानकारियां मिल रही